बड़ी खबर के प्रायोजक हैं सीजे डीएवी पब्लिक स्कूल एल ब्लॉक शास्त्री नगर मेरठ। 25 से 30 साल के बेहद अनुभवी शिक्षकों के साथ बेहतर पढ़ाई, साथ ही नैतिक मूल्यों व संस्कारों का बड़ा स्कूल। एडमिशन स्टार्ट्स, सबलिंग बच्चों की फीस में छूट। नमस्कार, रोजाना खबर में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मैं हूं विभूति कुमार। सबसे बड़ी बात क्या है कि चुनावी चर्चा 24 घंटे 24 दिग्गज तमाम चीजों को लेकर आज हम लगातार चुनावी चर्चा में परिचर्चा में काउंटडाउन शुरू हो गया है, उल्टी गिनती शुरू हो गई है। 11 मई को मतदान है। किसकी बनेगी शहर में सरकार? योगी जी भी आए और ट्रिपल इंजन की बात कहकर चले गए। मैं भी पत्रकार महसूस किया कि जब सूबे में सरकार किसी पार्टी की है और मेयर किसी और पार्टी का है तो डेवलपमेंट में कई चीजें अड़चने आती हैं। ये 5 साल सुनीता वर्मा के मेयर के समय कंट्रोवर्शियल विवाद को मैंने देखा भी है। लिहाजा जनता का मूड है। सपा भी लगातार सीमा प्रधान से खड़ी है, सपा से, बसपा से हसरत मलिक है, कांग्रेस से नसीम भी है, आम आदमी पार्टी ऋचा है। लेकिन बड़ा सवाल यहीं पे आगे खड़ा होता है कि किसकी बनेगी सरकार। लगातार दिग्गजों के इंटरव्यू के साथ हम आ गए हैं शंकर आश्रम के पीछे एनएस रोड पर मेरठ के जाने माने व्यापारी नेता विपुल सिंघल के पास। कैसे सर आप? बढ़िया। कैसे हैं? बहुत बहुत बढ़िया, धन्यवाद आपका यहाँ पर पधारने के लिए। बहुत बढ़िया। आप यहाँ हरियाली के बीच रहते हैं और लॉन में, मतलब एनएस कॉलेज के पास इतना बढ़िया लॉन, मैं कहूँगा कैमरा पर्सन से दिखाएं जरा, इतना बढ़िया हरियाली और कितना बढ़िया सब कुछ है। बड़ा ऐतिहासिक पल है आपके लिए कि आप ऐसे बताऊं तो प्राकृतिक मामले में सबसे अमीर हैं। ये सब देन हमारी माताजी की है, जिनकी एक सोच थी कि हरियाली के बीच रहना चाहिए, कभी यहाँ पर कुछ बनने नहीं दिया और पिताजी ने भी उसको ही फॉलो करा और हम भी उसी को फॉलो कर रहे हैं। यहाँ पर निरंतर रोजाना योग साधना केंद्र लगता है। सुबह और शाम को निःशुल्क क्लासेस ली जाती हैं। अच्छा। जो पहले माताजी लेती थी अब वाइफ लेती है। क्या बात है, यहाँ पे योग क्लासेस हैं। सच बताऊं तो एनएस कॉलेज जैसे डेंस इलाके के बीच में इतना बड़ा लॉन होना वाकई अपने आप में बड़ी बात है। विपुल सिंघल जी, हम वॉक इन इंटरव्यू करेंगे, चलते चलते बात करेंगे। अमित अग्रवाल जी का हमने कार में इंटरव्यू लिया, आपसे वॉक इन इंटरव्यू करेंगे। आते हैं चुनावी चर्चा। आप मेरठ के बहुत प्रबुद्ध नागरिक भी हैं, जागरूक भी हैं, वोकल हैं। सबसे बड़ी बात है, हर चीज पे, इश्यूज पे, मुद्दे पे ये अपनी बात रखते हैं। और चाहे अभी सोफिया का मामला चल रहा हो, चाहे कोई मामला हो, तमाम चीजों पर अपनी राय बेबाक रखते हैं। सबसे पहले ये बात बताइए कि जिस तरीके से शहर की सरकार, उत्तर प्रदेश सरकार चुन ली आपने, अब केंद्र की सरकार भी अक्सर बात चुनेंगे। शहर की सरकार में चुनावी सरगर्मियां तेज हो गई हैं, कैंडिडेट भी आपके सामने हैं। 2-4 दिन बाद वोटिंग होनी है, काउंटडाउन शुरू हो गया है। सबसे पहले एक प्रतिक्रिया कि मेरठ में शहर की सरकार के लिए योगी जी आए थे, क्या ऑब्जर्व किया आपने? योगी जी जो आए थे उन्होंने यहाँ पर कहा कि ट्रिपल इंजन की सरकार होनी चाहिए किसी भी चीज के विकास के लिए। उनका कहना लोगों को जागरूक करना था, बट इतनी समझ हमारे शहर के लोगों के अंदर स्वयं होनी चाहिए कि ट्रिपल इंजन की सरकार ही उन्हें विकास दे सकती है। किस प्रकार वह इंजन, जो फेल हुए इंजन पीछे लग जाएगा तो किस प्रकार वह हमारे विकास को रोकने का काम नहीं करेगा। उम्मीद है शहर वालों के अंदर जागरूकता आई होगी, शायद योगी जी समझाने में कामयाब रहे होंगे और इसके अंदर किसी प्रकार का विकल्प, लोगों के मन के अंदर किसी भी तरह की आशंका नहीं होनी चाहिए कि हमारे यहाँ सरकार कोई और आ जाए। डबल इंजन सुन के बहुत लोग मजाक बनाते थे, डबल इंजन ट्यूनिंग है तभी तो उत्तर प्रदेश में हाईवेज और रैपिड मेट्रो, मेरठ को रैपिड मेट्रो मिला। भारत में सबसे पहले रैपिड मेट्रो दिल्ली मेरठ को मिला। कितनी बड़ी बात है। तमाम हाईवेज बन रहे। मेरठ 6-7 घंटे में जाते थे, वो अब 40 मिनट में जा रहे हैं। ये कहीं ना कहीं मेयर चुनाव में आके इंटरनल गड्ढे बहुत हैं। कहीं ना कहीं मेयर के साथ सरकार की ट्यूनिंग ठीक नहीं रही क्या? नहीं, चाहिए क्या कि मेयर के साथ किसी भी मेयर को कोई और सरकार सपोर्ट नहीं करेगी। एक बहुत वाजिब सी बात है, आप कहें कि मेयर किसी और को चुन दें और हमारे योगी जी उसको सपोर्ट करें, बहुत ही हास्यप्रद होगा। राजनीति करने बैठे हैं। हाँ, वो भी राजनीति करने के लिए आए हैं, लेकिन राजनीति करने बैठे हैं। वो बताना चाहेंगे वे अपने क्षेत्र में जहां पर लोग उन्हें चुनेंगे उनके अंदर विश्वास पैदा करेंगे, पैसा वही देंगे ना। आप उनके अंदर विश्वास पैदा नहीं करेंगे और चाहेंगे कि वो आपका विकास करे, ऐसा कैसे हो सकता है? ये तो बिल्कुल गलत होगा। दूसरी पार्टी के मेयर को इतना फंड नहीं देंगे कि शहर में विकास करके फिर राजनीति परिदृश्य बदल दे। नहीं, वो फंड मांगेगा भी तो गलत तरीके के लिए मांगेगा, जिसको वे बिल्कुल रोकने की कोशिश करेंगे। अगर उनका सोच उनकी ऐसी नहीं होगी जैसी हमारी सरकार की होगी तो फंड रुकेगा ही रुकेगा और वह नहीं मिलेगा। विकास तभी होगा जब हमारे शहर के अंदर मेयर, आप ट्रिपल इंजन सरकार की बात करते हैं, मैं कहता हूं हर एक चीज के अंदर इंजन भारत के अंदर सरकार बीजेपी का होना चाहिए। हमारा जो प्रत्येक प्रत्याशी जो यहाँ पर खड़ा हुआ है तो अपने पार्षद के लिए, वह भी भाजपा का चुनना हमारा दायित्व है
केवल ऐसा ही नहीं कि हम मेयर चुन रहे, पार्षद अपने किसी भी वजह से किसी और पार्टी का चुन ले, वह भी गलत होगा। हमारे यहाँ हर डिब्बे के अंदर इंजन चाहिए, तभी तेज चल। बिल्कुल, एक बात तो है, देखो बात चूंकि हम पत्रकार हैं तो ऐसी कोई बात नहीं बोलेंगे जो किसी को चुभ जाए, लेकिन बात जब लॉजिकली बात होती है तो कहीं ना कहीं भाजपा, सपा, बसपा कोई भी पार्टी राजनीति करने के लिए बैठी है। अगर उत्तर प्रदेश में बसपा की सरकार होगी तो वो भी नहीं चाहेंगे कि भाजपा के यहाँ मेयर को हम इतना एनर्जी दें, इतना बढ़िया फंड दें कि उनका नाम मेरठ में हो जाए। कुछ लब्बे लुआबे यही है। अब आप देखेंगे कि मेयर के लिए दूसरे प्रत्याशी खड़े हुए, उनके पास इतने पार्षद भी नहीं है कि वह अपने उसके अंदर किसी भी प्रकार से अपना वोट बैंक इकट्ठा कर पाए। जब भी किसी मुद्दे के ऊपर बात होगी तो वे अपने संसद के अंदर, अपनी सभा के अंदर कहीं से भी कहीं तक अपनी मेजॉरिटी प्रूव नहीं कर पाएंगे, फिर कहेंगे मेरे पास मेजॉरिटी नहीं है। आप उतने पार्षद खड़े नहीं कर पा रहे जितनी आपको जरूरत है मेजॉरिटी के लिए, तो किस प्रकार आप अपने आप को बनना चाहते हैं प्रत्याशी, यह बड़ा सोचने का सवाल है। पार्षद क्या भी कुछ दल बदल कानून होना चाहिए कि दल बदल कानून नहीं भी है, तब भी दूसरी पार्टी का अगर पार्षद चुन के भी आता, मेयर चुनकर आता, तो उसे कहीं से कहीं तक भी उसे अपना पूरा उसके अंदर मनोबल नहीं मिलेगा कि किसी भी चीज को पास करा पाए। वे हमारे शहर को बहुत पीछे ले जाने का काम करेंगे। बिल्कुल, विपुल सिंघल है, जागरूक नागरिक है और मेरठ में वोकल के तौर पर जाने जाते हैं। 7 फेरे बैंकेट हॉल के मालिक भी हैं, सामाजिक कार्यकर्ता हैं, हर मोर्चे पर सजग रहते हैं, जागरूक रहते हैं और जिंदा रहते हैं। जब पार्षद कम होगा, मेयर किसी और पार्टी का हो जाएगा, पार्षद ज्यादा किसी और पार्टी के, तब भी तो तलखियां बढ़ेंगी। हाँ, वो काम होगा ही नहीं, किसी प्रकार से काम ही नहीं होगा, हमेशा शोर मचेगा, शोरगुल के बीच में कोई भी चीज पास नहीं हो पाएगी। हमारे शहर को दोबारा से गड्ढों के अंदर रहना पड़ेगा, किसी भी प्रकार का विकास हमें नजर नहीं आएगा। आप मेयर उनका चुनिए, आप पार्षद भाजपा का चुनिए और देखिए, सवाल कीजिए आप माननीय मुख्यमंत्री जी से, माननीय अपने प्रधानमंत्री जी से, जो आपकी सहायता करेंगे और इसके अंदर हर पंख लगाने की कोशिश करेंगे। वो तो क्या लगता है इस बार के प्रदेश से बहुत संक्षिप्त में 31 साल तक क्या वजह रहा, हम समझ नहीं पाए। अभी करुणा गर्ग जी का भी इंटरव्यू मैंने दिखाया, उसमें बोला उन्होंने कि मुस्लिम और जाटव समीकरण जो होता रहा है वो कहीं कहीं बसपा का मेयर बनाता रहा है। लेकिन इस बार बसपा को लेकर बहुत सारी बातें कि मुस्लिम सपा में जाएगा, लेकिन इंटरनल जो सपा में राजनीति है, सुनीता वर्मा निवर्तमान मेयर है, अब सपा में आ गई, जीती भाजपा से थी, उनका कहीं चुनावी पोस्टर में फोटो नहीं है। कहा जा रहा था अतुल प्रधान और योगेश वर्मा की जोड़ी मेरठ में चुनावी लड़ेगी, और योगेश जी सीन में नहीं है। जयंत चौधरी, रावण और अखिलेश जी के अलावा कोई है नहीं। तो सपा अपने मेयर को ही प्रोजेक्ट नहीं कर रही है। इस बार जातिवाद भी नहीं चलेगा, ना ही किसी प्रकार का मुस्लिमवाद चलेगा। इस बार केवल और केवल राष्ट्रवाद चलेगा और उसके चलते अपना मेयर भारतीय जनता पार्टी का होना निश्चित है। तो लगता है कि इस बार 31 साल के मित्र टूट जाएगा। बिल्कुल मित्र टूटेगा और टूटना भी चाहिए। लोगों को इसमें सहयोग करना चाहिए कि एक बार उसी की सरकार दे जिससे हमारा शहर विकास की ओर चल पड़े, दौड़ पड़े। बिल्कुल, विपुल सिंह जी की एक बात में दम है कि अगर आपको लगता है बार बार मेयर बदलने से और सरकार सूबे में दूसरे के होने से दिक्कत आ रही है, तो अच्छा मौका है, आप एक बार कोशिश करके देखिए कि क्या हाल होता है शहर का, गड्ढे भर जाएं, मेयर अच्छा काम करे। इसलिए योगी जी ने कल एक स्पीच में बड़ी अच्छी बात कही कि फंड की कमी नहीं होने दी जाएगी। बिल्कुल कमी नहीं होने दी जाएगी। उनका काम है कि मेरठ को बिल्कुल स्मार्ट सिटी बनाएंगे और मेरठ के अंदर जितना पैसा आरआरटीएस के रूप में लगाया गया, जितना एक्सप्रेसवे में लगाया गया, वह सब रिटर्न इनके साथ ही मिलेंगे और बहुत आगे भविष्य हम मेरठ का देख पा रहे हैं। बिल्कुल, ये थे हमारे साथ मेरठ के जाने माने सामाजिक शख्सियत विपुल सिंघल। लगातार जागरूक हैं, तमाम चीजों को लेकर वोकल रहते हैं। 24 घंटे 24 दिग्गजों का इंटरव्यू लेने का हमने प्रण किया हुआ है। लगातार इंटरव्यू लेने का सिलसिला जारी है। हम मेरठ के जनमानस को बता देना चाहते हैं कि रोजाना खबर मेरठ की धड़कन है और रहेगा। चैनल को सब्सक्राइब करें और वोटिंग करते समय अच्छे उम्मीदवार के सिलेक्शन पर भी ध्यान दें, ताकि अगर आप जागरूक बनेंगे तो सड़कें भी अच्छी होंगी, व्यवस्था भी अच्छा होगा, नहीं तो फिर 5 साल किसी न किसी तलखी में निकल जाएगा। नमस्कार। बड़ी खबर के प्रायोजक हैं सीजे जीएवी पब्लिक स्कूल, एल ब्लॉक, शास्त्री नगर, मेरठ। 25 से 30 साल के बेहद अनुभवी शिक्षकों के साथ बेहतर पढ़ाई, साथ ही नैतिक मूल्यों व संस्कारों का बड़ा स्कूल। एडमिशन स्टार्ट, सबलिंग बच्चों की फीस में छूट।